Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School, and I will teach you EVS in class 5th. In today's class, we will read chapter number 14 from your EVS textbook is When the Earth Shook. तो बच्चों, आज की क्लास में हम EVS की जो आपकी बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नेम है When the Earth Shook. उससे पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, जिसका नाम था What if it finishes. ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं. तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगी कि आपने वो क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में टाइम पर कर लिए होंगे. उसके बाद चैप्टर नंबर 13 हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपका जो एनुअल एग्जाम का सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 13 नहीं दिया गया है. चैप्टर नंबर 14 है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं. 12 के बाद सीधा 14. 13 नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहे. ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर किस बारे में है. ये चैप्टर है अर्थक्वेक के बारे में, यानी भूकंप के बारे में. अर्थक्वेक यानी कि भूकंप. तो इस चैप्टर में एक लड़की है जस्मा, वो आपको बताएगी कि जब भूकंप आया था तो क्या क्या हुआ था. उसके गांव में भूकंप आता है, किस किस तरह की परेशानियां उनको झेलनी पड़ी थी, किस किस तरह की जो है उनको उनके साथ क्या क्या हुआ था. ठीक है, कितना उनको नुकसान हुआ, उनके गांव वाले लोगों को, उनके गांव के लोगों को कितना नुकसान हो गया था, वो सब इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर की जो लाइन है उसका मतलब क्या है. व्हेन द अर्थ शॉक. अर्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है, धरती. व्हेन का मतलब होता है जब, और शॉक का मतलब होता है कांपना, हिलना. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कांपना, और उससे लिख सकते हैं, अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं, जब धरती कांपना, तो कांपना का क्या हो जाएगा वर्ड, कांपी. व्हेन द अर्थ शॉक यानी जब धरती कांपी. अब धरती कब कांपती है, जब भूकंप आता है. तो अब इसकी रीडिंग करेंगे चैप्टर की, तब और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या हुआ था. तो देखिए, अ बैड ड्रीम. अ बैड ड्रीम यानी कि एक बुरा सपना. हेल्प हेल्प, सेव मी, ऊ. देयर वाज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर. अब ये लड़की क्या कह रही है, हेल्प हेल्प यानी बचाओ बचाओ. सेव मी, मुझे बचाओ. ऊ यानी कि किसकी आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज. देयर वाज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर यानी कि चारों तरफ जो है चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी. स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना, ठीक है, शाउटिंग मैंने चीखना. द ग्राउंड वाज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. तो जो ग्राउंड था यानी कि जो जमीन थी वो हिल रही थी और लोग जो है इधर उधर भाग रहे थे. शेकिंग, शेकिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हिलना. तो जो ग्राउंड था यानी कि जो जमीन थी वो हिल रही थी और लोग चीख चीख कर इधर उधर भाग रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. मैं जो है जोर से चिल्लाई और एकदम से उठ गई. ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वॉक अप. और मेरे चीखने से मुझे सुन करके मेरी माँ भी उठ गई. शी कैम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट. वो दौड़कर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कस करके पकड़ लिया यानी गले लगा लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम यानी ये वही बुरा सपना था. इट हैज बीन मोर देन 6 ईयर नाउ सिंस द अर्थक्वेक यानी कि उस भूकंप को आए हुए 6 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग. तो ये कह रही है कि उस भूकंप को जो है 6 साल से भी आए हुए समय हो गया था, 6 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था. और आज भी कई बार जो है मुझे नींद में ऐसा लगता है जैसे कि जमीन हिल रही है. यानी ये जो लाइन है, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब मैं नींद में होती हूँ, नींद में सो रही होती हूँ, तब भी ऐसा लगता है जैसे कि मानो जमीन हिल रही है. अब ये लड़के अपने बारे में बता रही है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, उस सब के बारे में अभी ये यहाँ से बताना स्टार्ट करेगी. आई एम जस्मा, आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. तो ये कह रही है कि मेरा नाम क्या है, जस्मा है, और मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहती हूँ. I was 11 year old when there was an earthquake. ये कह रही है कि जब मैं 11 साल की थी उस समय जो है भूकंप आया था. It was 26 January 2001. तो कब आया था भूकंप,
26 जनवरी 2001 को। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV। तो गांव के सभी बच्चे, बूढ़े लोग, वो सब क्या कर रहे थे, स्कूल का जो ग्राउंड था, यानी स्कूल का जो आंगन होता है, ग्राउंड होता है, वहां पर 26 जनवरी की परेड टीवी पर देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक है, गैदर्ड यानी इकट्ठा होना। तो सभी जो है उस दिन क्या हुआ था कि जो बच्चे, बड़े और सब स्कूल में क्या कर रहे थे, गांव वाले उस ग्राउंड में बैठ करके टीवी पर जो है 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग, पीपल वर स्क्रैड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर। अचानक से क्या होता है, जो धरती होती है वो हिलने लगती है और पीपल वर स्क्रैड, सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, यानी कि सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग एंड वॉट टू डू। किसी को भी ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। देयर वॉज टोटल पैनिक, और चारों ओर क्या हो गया था, एकदम डर का वातावरण हो गया था। अब जैसे धरती हिलेगी, ठीक है, उनको पता भी नहीं, और जोरों से धरती हिलना शुरू हो गई थी, तो सभी लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे। उन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है और उन्हें क्या इस समय में करना चाहिए। तो क्या हो गया, सबके इधर उधर दौड़ने से जो माहौल था पूरा पैनिक सा हो गया, यानी एकदम कैसा हो गया, डरावना सा और टेंशन वाला। उसके बाद ठीक है, आगे अब ये क्या बता रही है, इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वाज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यानी कुछ ही मिनटों में हमारा जो पूरा गांव था वो ग्राउंड पर फ्लैट हो गया, यानी कि मलबे का ढेर बन गया। फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि अब देखो जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप आया तो क्या होगा, जो इमारतें होंगी वो टूट जाएगी, और टूटने से क्या होगा, जो स्टोन्स वगैरह है, ठीक है, घर को बनाने में पत्थर वगैरह लगते हैं तो वो गिरेंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, मलबा। तो वो ये लड़की जस्मा जो है वो कह रही है कि कुछ ही मिनटों में हमारा जो गांव था वो मलबे का ढेर बन गया। All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen house। तो ये कह रहे हमारी सारी चीजें, जैसे कि हमारे कपड़े, बर्तन, अनाज और जो खाने की चीजें थी, वो सभी मलबे में, जो गिरे हुए घर का मलबा था उसके अंदर दब गई। At that time everyone thought of two things। अब इस समय में सभी लोग दो चीजों के बारे में सोच रहे थे। टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड, यानी उन जो लोग फंस गए हैं मलबे के अंदर उनको बचाना। एंड ट्रीट द इंजर्ड, और जिन लोगों को लगी है उनको क्या करना, उनकी मरहम पट्टी करना, उनको फर्स्ट एड देना। द विलेज हॉस्पिटल वाज ऑल्सो डैमेज्ड, और जो गांव का हॉस्पिटल था उसको भी नुकसान पहुंचा था। मैनी पीपल वेयर सीरियसली इंजर्ड, और काफी लोगों को तो खूब चोट आई थी। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, मेरी टांग भी टूट गई थी। फ्रैक्चर्ड यानी अब फ्रैक्चर है, जैसे कि ये देखो, तो फ्रैक्चर है यानी कि इसकी टांग टूट गई है। माई लेग ऑल्सो फ्रैक्चर्ड, यानी मेरी टांग भी टूट गई थी। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, तो डॉक्टर ने गांव वालों के लोग, गांव के जो लोग थे उनकी मदद से लोगों का इलाज किया। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, मेरे गांव के 6 लोग मारे गए। माई ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी वाज ऑल्सो बर्न्ड अंडर द हाउसेज, यानी कि जो मेरे नाना जी थे वो खुद भी उस मलबे में, यानी घरों का जो मलबा था उसके नीचे दब गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मेरी माँ जो थी वो दिन भर यानी पूरे समय रोती ही रहती थी। सीइंग माई मदर, मेरी माँ को देखकर आई ऑल्सो क्राइड, मैं भी रोती थी। द एंटायर विलेज वाज सैड एंड डिस्टर्ब, पूरा ही गांव क्या हो गया था, पूरा ही गांव पूरा दुखी और परेशान हो गया था, यानी पूरा ही गांव बहुत ज्यादा दुखी और क्या हो गया था, परेशान। डिस्टर्ब यानी परेशान, डिस्टर्ब यानी क्या हो जाएगा, परेशान। और सैड मतलब तो आप समझते ही हो, सैड मतलब होता है दुखी। अब उसके बाद नेक्स्ट है, हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज द सरपंच ऑफ अवर विलेज वाज नॉट मच डैमेज्ड। अब ये कह रही है कि हमारे गांव के जो सरपंच है, जिनका नाम क्या है, मोटा बापू, उनके घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। He gave rice and wheat to everyone from his godown। अब जो मोटा बापू थे ना, उन्होंने क्या किया था, अपने उनका जो गोदाम था, ठीक है, अपने गोदाम में रखा हुआ जो सामान होता है जैसे कि चावल वगैरह, वो सब क्या किया था, चावल गेहूं गांव वालों में बांट दिया था। For many days the village woman cooked food together at मोटा बापू house and feed everyone।
तो ये कह रही है कि कई दिनों तक जो गांव की औरतें थी ना, वो मिलकर के मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती थी और सबको खिलाती थी। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन अ कोल्ड विंटर। अब ये कह रही है कि सोचो इतनी ठंड के दिनों में, और वो भी बिना घर के बिताना। फियर एंड द कोल्ड कीप्ट अस अवेक इन द नाइट्स। यानी कि रात के समय में ठंड और डर दोनों के मारे ही हमें नींद नहीं आती थी। यानी एक तो उनके पास घर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया भूकंप यानी अर्थक्वेक कब आया था, 26 जनवरी 2001 में, यानी 26 जनवरी 2001 में। जनवरी में कैसा मौसम होता है, सर्दी का होता है, ठीक है। तो एक तो अब इनके पास घर नहीं है क्योंकि इनका घर टूट चुका था, तो एक तो घर नहीं था इनके पास, और साथ ही साथ इनको डर भी था। तो ये कह रही है कि रात के समय में ठंड और डर दोनों के ही मारे हमें नींद नहीं आती थी। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। यानी हर समय हमें यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर से भूकंप आ गया तो, क्योंकि एक बार भूकंप आ चुका है और फिर से आने की भी क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। तो उनको यही डर रहता था, एक तो सर्दी से उनको नींद नहीं आती, साथ ही साथ उनको इस बात का डर भी था कि अगर फिर से भूकंप आ गया तो फिर ये क्या करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, डिस्कस एंड राइट, चर्चा करो और लिखो। ठीक है, क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं, आंसर हम क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में करेंगे। हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफिकल्टी। अब ये कह रही है कि क्या तुमने या फिर तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी कोई मुसीबत का सामना किया है। कौन सी मुसीबत, अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप की मुसीबत का सामना किया है। हु एंड सेकंड क्वेश्चन है हु ऑल हेल्प एट सच टाइम मेक अ लिस्ट। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी आप क्या करो, एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, ऐसा समय कौन सा, जब भूकंप आ जाता है, तो इस समय में कौन कौन लोग मदद करते हैं, उनकी आपको क्या बनानी है, एक लिस्ट। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी, जो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास होंगी उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है हेल्प अराइव्स। हेल्प अराइव्स यानी कि मदद पहुंची। हेल्प का मतलब होता है मदद, अराइव्स, अराइव्स मैंने पहुंचना, तो ये हो जाएगा, पहुंचना तो हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे मदद पहुंची। ठीक है, हेल्प अराइव्स। अब ये क्या दे रखा है, फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज कीप कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। अब ये कह रही है कि कई दिनों तक हमारा हाल देखने के लिए, ठीक है, जो शहर से लोग आते रहते थे, ठीक है, क्योंकि अब क्या आ गया था, यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, पूरा गांव ही जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्योंकि भूकंप में क्या हो गया था, कुछ लोग मारे भी गए थे और इनका जो पूरा गांव था वो टूट चुका था भूकंप से, घर वगैरह सबको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो ये कह रहे फॉर सम डेज आफ्टर दैट, यानी कई दिनों तक इसके बाद, पीपल फ्रॉम द सिटीज कीप कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपन, यानी जो शहरों से लोग ये देखने आते थे कि यहाँ पर क्या हुआ है। दे कम विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। और शहर के जो लोग थे वो किसके साथ आते थे, खाने पीने की चीजों के साथ, दवाइयों और कपड़ों के साथ। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग्स। और सभी लोग जो है इन चीजों के लिए क्या करते थे, छीना झपटी करते थे। जैसे कि अब भूकंप आ चुका है, सबका सामान टूट चुका है, लगभग लगभग कुछ का मलबे में दब गया है, तो खाने की चीजों के लिए, दवाइयों के लिए और कपड़ों के लिए लोग क्या करते थे, छीना झपटी करते थे। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग्स। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट। अब ये कह रही है कि हमें जो कपड़े मिलते थे वो बहुत अलग हुआ करते थे, बहुत अजीब हुआ करते थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर। हमने इस तरह के कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटीज हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स। अब ये कह रही है कि जो शहर से ग्रुप में लोग आए थे, वो लोग क्या करते थे, सभी के रहने के लिए टेंट्स लगाते थे। ठीक है, सभी की मदद करने के लिए क्या लगाते थे, टेंट्स, यानी कि तंबू लगाते थे। स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। अब ये कह रही है कि एक तो इतनी ठंड, ठीक है, ठंड के इतने मौसम में कड़कती ठंड, और छत के नाम पर सिर्फ क्या था इनके पास, एक प्लास्टिक का टेंट, यानी प्लास्टिक का तंबू। अब ये इतनी ठंड में, ठंड के महीनों में किस में रह रहे थे, प्लास्टिक के जो टेंट्स है उसके अंदर रह रहे थे। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। अब ये कह रही है कि वो जो लोग आए थे सिटी से, उनमें से कुछ लोग क्या थे, साइंटिस्ट थे, यानी वैज्ञानिक थे।
दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। अब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उसमें क्या थे, वैज्ञानिक थे, तो वो क्या करते थे, अपने खास तरीकों से इस बात का पता लगाते थे कि किस इलाके में जो है भूकंप आने का कितना खतरा है, यानी कितना चांस है किसी इलाके में जो है भूकंप आ सकता है। पीपल फ्रॉम अवर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स, और हमारे गांव के जो लोग थे वो उनसे कई बार बातचीत करते थे। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग अवर हाउसेस अगेन, और ये कह रही है कि जो वो लोग थे जैसे साइंटिस्ट, उनके पास हमारे घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। ठीक है, सजेशंस क्या होते हैं, सुझाव, राय। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिजाइन फॉर हाउसेस, और जो इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जो क्या करते थे, हमें अपने घरों के खास डिजाइन उन्होंने दिखाए। यानी कि इंजीनियर आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, ऐसे तरह कुछ नक्शों को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया था, इन गांव वालों के लिए कुछ ऐसे घरों का स्पेशल डिजाइन बनाया था। अब वो क्या डिजाइन था, ताकि अगर भूकंप भी आ जाए तो उसमें घरों को कम नुकसान पहुंचे। दे सेड दैट with this design houses would not get damaged much in an earthquake। तो उन्होंने कहा, जैसे कि जो इंजीनियर आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहा कि इन डिजाइन से अगर आप घर बनाओगे तो आपके घरों को भूकंप आएगा उस समय ज्यादा डैमेज नहीं होगा, ज्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। बट अवर पीपल वर अ लिटिल अफेक्ट, पर हमारे गांव के जो लोग थे वो थोड़े से डरे हुए थे, थोड़े चिंतित थे। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड अवर हाउसेस अवर विलेज विल नॉट लुक लाइक अवर ओल्ड विलेज। तो उन लोगों ने सोचा, यानी कि जो गांव के लोग थे, कि अगर ये आर्किटेक्ट और इंजीनियर लोग हमारा घर बनाएंगे तो हमारा गांव जो है वो पहले की तरह, जैसा पहले हमारा गांव था उसकी तरह नहीं दिखेगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प्स। तो गांव वालों ने ये क्या सोचा कि वो अपना घर जो है उन लोगों की मदद से खुद ही बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज हाउस स्कूल्स, और जो ग्रुप्स आए थे शहर से वो क्या करेंगे, गांव के स्कूल बनाने का जिम्मा उनको दिया गया था। यानी गांव के स्कूल तो कौन बनाएंगे, जो सिटी से लोग आए थे, और गांव वालों के घर जो गांव वाले थे वो खुद से बनाएंगे। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड अवर विलेज, हम सब ने जो है मिल करके गांव को फिर से खड़ा करने के लिए खूब काम किया, साथ में काम किया। सम पीपल डक एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोगों ने क्या किया, तालाब में जाकर के चिकनी मिट्टी को खोद करके लेके आ गए। क्ले यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, तो जो तालाब था उसको खोद करके चिकनी मिट्टी लेकर आ गए कुछ लोग। उसके बाद वी मिक्स द क्ले विथ द काउ डग एंड मेड अ लार्ज केक्स, उसके बाद हमने क्या किया, उस चिकनी मिट्टी को काऊ के डग यानी काऊ के गोबर के साथ मिलाया और बड़े बड़े केक्स बनाए, यानी बड़े बड़े उपले बनाए, लार्ज केक्स बनाए यानी उपले बनाए। वी पुट दिस ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल, और उसके बाद हमने क्या किया, उन उपलों को, उन काऊ डक केक्स को एक के ऊपर एक रख करके हमने दीवार खड़ी की। वी पुट दिस वन ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, यानी एक के ऊपर एक रख करके क्या किया इन्होंने, फिर अपने घर की दीवार खड़ी की। We whitewashed the walls and decorated them with a beautiful designs and small pieces of mirrors। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब जो चूना होता है ना उससे अपने घरों की दीवारों की पुताई की, ठीक है, और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से अपने घर को सजाया। वी वाइट वॉश द वॉल्स, यानी उन्होंने क्या किया, चूने की पुताई की, ठीक है, चूना आता है उसमें पानी मिला करके उन्होंने क्या किया, अपने घर की दीवारों की पुताई की, ठीक है, यानी उनको कलर किया। एंड डेकोरेटेड देम विद ब्यूटीफुल डिजाइंस, और जो ब्यूटीफुल डिजाइन्स होते हैं यानी सुंदर सी डिजाइन से अपने घर को सजाया, और किसकी मदद से, कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसकी मदद से अपने घर को इन्होंने सजाया। वी पुट अप द दैटचेट रूफ, और हमने क्या किया, दैटचेट रूफ यानी कि जो घास फूस की छत होती है ना, वी पुट अप द दैटचेट रूफ, यानी हमने अपनी जो घर की छत थी वो किससे बनाई, घास फूस से। दैटचेट यानी कि घास फूस, तो घास फूस से हमने अपने घर की छत बनाई। नाउ अवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट, यानी कि गहरी रात में, ठीक है, जब बहुत ज्यादा रात हो जाती है तो उस समय हमारा घर जो है हीरे की तरह चमकता है। अब हीरे की तरह क्यों चमकेगा, क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, सुंदर सी डिजाइन बनाई है और कांच से सजाया है,
तो रात के समय में इनका घर किसकी तरह चमकता है, हीरे की तरह चमकता है। अब है डिस्कस, चर्चा करो। अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस केम टू जस्मास विलेज। हु वर दीज पीपल, इन व्हाट वेज वुड दे हैव हेल्प्ड द विलेजर्स। यानी ये कह रही है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जस्मा के गांव से बाहर के बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है, बाहर से बहुत सारे लोग आए, वो लोग कौन होंगे और इन लोगों ने जो है किन तरह से इनकी मदद की होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पीपल इन जस्मास विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेज विद अ सजेशन फ्रॉम द इंजीनियर्स। विल दीज हाउसेज बी सेफर देन बिफोर इन द केस देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन, व्हाई। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो जस्मा के गांव के लोग थे उन्होंने अपना जो गांव है, जो सिटी से लोग आए थे जैसे इंजीनियर आर्किटेक्ट, उनके बताए अनुसार फिर से खड़ा कर दिया और घरों को अब वो कैसे मजबूत बनाया। ठीक है, अब उन्होंने वापस अपने घरों को बनाया है, तो क्या वो मजबूत है। अब अगर मान लो कि अगर फिर से भूकंप आता है तो क्या ये घर उनके लिए सेफ है, तो कैसे, वाई। थिंक इफ देयर वेयर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव वुड योर हाउस बी इन अ डेंजर। अब सोचो कि अगर जहां पर आप रहते हो वहां पे भूकंप आ जाए तो क्या आपके जो घर है उसको भी खतरा होगा, और फिर अगर होगा तो तुम कहां पर रहोगे। ठीक है, वेयर यू लिव वुड योर हाउस बी इन अ डेंजर, क्या आपके घर को नुकसान होगा या नहीं। वॉट विल यू डू टू सेव पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। यानी कि ऐसे समय में अपने पालतू जानवरों की रक्षा करना या फिर उनकी देखभाल करने के लिए आप क्या करोगे। अब नेक्स्ट है राइट, लिखो। कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जस्मा, यानी आपको अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करनी है। लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वेयर यूज्ड इन मेकिंग बोथ हाउसेस। अब आपको जस्मा के घर को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं और अपने घर को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज हुए, उन मटेरियल्स को भी लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में हम करेंगे। अब नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे वाला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है कि एक जस्मा नाम की लड़की होती है, ठीक है, जो कहाँ रहती है, गुजरात के कच्छ इलाके में। 26 जनवरी 2001 को उसके गांव में भूकंप आता है। कब, जब सारे गांव के बच्चे बूढ़े सब क्या कर रहे होते हैं, स्कूल के ग्राउंड में बैठ करके टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे होते हैं। तभी जो है भूकंप आ जाता है और जो ग्राउंड होता है यानी धरती कांपने लगती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। और उससे क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है यानी भूकंप से क्या होता है, इस जस्मा के गांव के छुए लोग जो है वो मारे जाते हैं और उसके जो ग्रैंडफादर यानी नाना जी है वो भी मलबे के नीचे दब जाते हैं और उसकी माँ सब दिन रोती रहती है, तो उसको देखकर उसकी माँ भी रोती है। उसके बाद क्या होता है, जो मोटा बापू होते हैं जो कि सरपंच होते हैं गांव के, वो अपने गोदाम में रखे हुए चावल और अनाज सभी को खाने के लिए देते हैं और कई दिनों तक जो गांव की औरतें होती है वो मोटा बापू के घर पर ही सभी लोगों के लिए खाना बनाती है और सबको खिलाती है। ठीक है, फिर वो बोलती है कि एक तो इतनी सर्दी और उसमें जो है डर के मारे और सर्दी के मारे हमको नींद भी नहीं आती थी, हमको हर समय यही चिंता रहती थी कि अगर फिर से भूकंप आ गया तो क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखे हमने जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर उनके लिए मदद के लिए जो शहर होता है सिटी, वहां से लोग आते हैं, वो उनको कैसे मदद करते हैं, उनको खाना देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और कपड़े देते हैं। और सभी लोग जो है छीना झपटी करते हैं इन सब के लिए, क्योंकि कुछ को मिल सकता है कुछ को नहीं मिल सकता है। और जो कपड़े होते थे वो काफी ज्यादा अलग होते थे क्योंकि इन्होंने इस तरह के कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे। और जो शहर से जो ग्रुप्स आए थे उन्होंने क्या किया, गांव वालों के लिए प्लास्टिक का एक टेंट लगा दिया। ठीक है, सबके लिए टेंट्स लगा दिए, पर वो कहते हैं कि इतने ठंड के महीनों में प्लास्टिक टेंट में रहना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस बात का पता लगाते हैं कि कहाँ पर जो है भूकंप आ सकता है, कौन सी जगह पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। फिर कुछ इंजीनियर और आर्किटेक्ट होते हैं जो गांव वालों को सजेशन देते हैं, घर के डिजाइन दिखाते हैं कि अगर आप इस तरीके से अपना घर बनाओगे तो अगली बार जब भूकंप आएगा तो आपको जो आपका घर है वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा। पर गांव वाले क्या करते हैं, ये फैसला करते हैं कि वो अपना घर अपने तरीके से ही बनाएंगे, उनकी बताई डिजाइन के अनुसार खुद बनाएंगे। और जो स्कूल है गांव का स्कूल, वो शहर से आए लोग जो इंजीनियर्स वगैरह है वो सब मिलके बनाएंगे। फिर ये सब अपना घर वापस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जो जस्मा होती है वो क्या करती है, अपने घर को किससे बनाती है, चिकनी मिट्टी से और गाय के गोबर से उससे वो दीवार खड़ी करती है, चूने से उसकी पुताई करती है। और जो छत होती है वो किससे बनाती है, घास फूस से बनाती है और
अपने घर को छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से सजाती है। तो अभी तक हमने इतना चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया है जितना आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।